नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो आपको कल का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सबसे पहले आपको निफ्टी का ही बता देता हूं। बेसिकली आज जो निफ्टी में हुआ, एक थोड़ा सा गैप अप सा, फ्लैटिश सा गैप अप सा ओपनिंग हमें देखने को मिला और उसके बाद पूरी तरीके से बाजार एकदम रेंज बाउंड रह गया। यदि आपको मैं कल के लेवल्स बताऊं, आपको एग्जैक्टली बताया गया था कि निफ्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 23,775 है। उससे ज़्यादा कल के सेशन में, यानी कि मतलब पर्टिकुलरली आज के सेशन में इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 870 मतलब एक साइकोलॉजिकल मार्क हो जाता है, एक मतलब हर्डल हो जाता है। बट 23,775 से ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए निफ्टी में। और नीचे की यदि बात करूँ तो नीचे में एक्सपेक्टेशन था कि 23,500 तोड़ेगा, तब जाकर के हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो क्या आज ऐसा हुआ? आज बेसिकली आप देखो तो निफ्टी का पूरा एक डेली रेंज क्या है। निफ्टी का डेली रेंज है, नीचे में उसने 23,500 का लेवल तो तोड़ा नहीं, तो ये एक अलग बात हो गई। और दूसरा, अप साइड में यदि आप देखो तो निफ्टी में एग्जैक्ट जो हाई है वो है 23,795। मतलब 23,775 से ज़्यादा वो ऊपर गया ही नहीं। आपको जैसा कि बताया गया था कि कल के सेशन में यहाँ पर निफ्टी में 23,775 के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब एक रीज़न छोटा सा मैं और दे देता हूँ कि 23,795 क्यों गया यहाँ पर। बेसिकली अभी आज क्या है, आज है आपका ट्यूसडे। अब थर्सडे के हिसाब से जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी उसमें 23,800 पे जो कॉल राइटर्स होंगे वो थोड़े से हैवी होते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। और यहाँ पर 23,795 एक तरीके से समझ लो वही एक लेवल हो गया। 5 पॉइंट एक अलग बात है। तो यहाँ पर 23,800 पे जो कॉल राइटर है वो उसको ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो निफ्टी में कल के लेवल्स क्या होंगे, थोड़ा सा चलिए वो डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ अच्छी ये हो गई है यहाँ पर, छोटा सा यदि मैं बताऊँ तो निफ्टी में अभी आपका निफ्टी का जो क्लोजिंग है डेली बेसिस पे वो 200 डेमा के ऊपर है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर और क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिएगी। यहाँ पर बेसिकली क्लैरिटी कैसी रहेगी, थोड़ा सा नीचे में अभी भी रेंज खुला हुआ है। डाउन साइड की यदि मैं बात करूँ तो अगेन निफ्टी जो है वो आपका 23,650 मान के चलो। यदि इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट वो लेगा लगभग 23,600 एक लेवल आता है। दूसरा आपका आ जाता है 23,550 और उसके बाद फाइनली आ जाता है 23,460। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अप साइड की बात कर लेते हैं। तो अप साइड में क्या हो सकता है, अप साइड में अगेन 23,795 भी है, 775 भी है। तो थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही मान लो 23,795 इसके ऊपर निकलेगा तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका लगभग इस बार आ जाएगा। थोड़ा सा इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी चेक करना चाहिए। बेसिकली अब जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो आपका हो जाएगा 23,840। ऐसा क्यों? बिकॉज 15 मिनट के चार्ट पर आपका 200 का मूविंग एवरेज वहीं पर है। और साथ ही साथ यदि मैं इससे और ऊपर यदि देखना चाहूँ तो शॉर्ट कवरिंग कैसे ट्रिगर होगी, जब निफ्टी आपका 23,840 से लेकर के 23,870 इस रेंज के बाहर निकलेगा तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो लेकर जाएगी लगभग 24,000 का लेवल तक। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मतलब निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। आपको लेवल्स नोट डाउन करने हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में कैसा रहा, आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देख के मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में, आपको लिखने में 2 सेकंड लगता है और लाइक करना तो खुद बनता है यार, लाइक करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर बेसिकली बैंक निफ्टी में यदि मैं देखूँ तो डाउन साइड में आपको बताया गया था कि 49,750 यदि ब्रेक डाउन होता है तब जाकर के हमें डाउन साइड और देखने को मिलेगा। लेकिन 50,000 तो ब्रेक होना ही है, आराम से कन्फर्म मतलब होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। 900 पॉइंट 100 पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पड़ाव आपको मैंने दिया था एग्जैक्ट फिगर्स की यदि मैं बात करूँ तो 50,490 था। लेकिन आज का हाई कितना है, आप एक चीज़ नोटिस करना, आज का हाई लगभग मान के चलो 50,447 है। ठीक है। तो देखो बैंक निफ्टी में लगभग 43 पॉइंट्स दूर रह गया हमारे फर्स्ट टारगेट से। लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये टारगेट कहाँ से था, ये टारगेट आपका 50,000 से था, राइट। तो यहाँ पर मैं जितने भी लेवल्स देता हूँ सारे के सारे एकेडमिक पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए देता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ 43 पॉइंट्स के लिए हम लोगों को मगजमारी नहीं करनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर आपको आराम से 400 से 500 पॉइंट्स का एक रेंज देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा कभी कभार 25-50 पॉइंट आपको थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या देखने को मिल सकता है। यदि मैं आज का लेवल्स देखूँ, आज बैंक निफ्टी ने दोबारा से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या कर दिया कि उसकी जो क्लोजिंग है वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रही है, 200 डेमा के नीचे हो रही है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर यदि हम लोग उसका वीकली चार्ट्स भी देखें तो वीकली चार्ट्स में वो सपोर्ट ले रहा है, तो उतना ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्टिल हमारा काम यहाँ पर बेसिकली ये देखना है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से भी क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग तो थी, साथ ही साथ यहाँ पर यदि सपोज करो जिस हिसाब से क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने, एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है वो 50,200 पर है। ठीक है, अब 50,200 पर क्योंकि उसने क्लोज करा है, तो अप साइड में मैं मान के चल रहा हूँ कि एक बार दोबारा से बैंक निफ्टी जो है वो अपना 200 का डेमा टच करेगा, विच इज़ 50,486। तो देखो 50 पॉइंट अगेन यहाँ पर आप बोलोगे कि ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन 50,480 में मान के चल रहा हूँ इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर अगेन यदि मान लो निकलता है बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट उसका जो टारगेट आ जाता है वो लगभग आ जाता है 50,600। ठीक है, अभी यहाँ पर 50,600 का लॉजिक क्या है, यहाँ पर आपका 15 मिनट के चार्ट पर 580 पे एक आपका रेजिस्टेंस छोटा सा है, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा लगभग हम लोग इसके थोड़ा सा अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर भी देखें तो वो आपका आ जाता है लगभग 50,750 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में अपसाइड में किस पॉइंट पर वो रुक जाता है। ठीक है, ये रुक जाने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो वहीं पर रुकेगा, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो, बट मामला देख करके ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक बार दोबारा से ही नीचे का दर्शन कराएगा। अब नीचे के दर्शन कराने का मतलब ये होता है कि इस बार बैंक निफ्टी दोबारा से यदि मान लो 50,000 का जो लेवल है उसको यदि ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट 49,900 के आसपास का आ जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट उसका 49,750 के आसपास का आ जाता है। 49,750 से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बट देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड कैसे हो सकता है और अप साइड भी कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अभी जो क्लोजिंग है वो 50,200 की है, तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।